हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंद्रुप। आज हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये टेंस की श्रृंखला में सबसे इजी टेंस है। आइए देखते हैं कि इसको किस किस सिचुएशन में हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हैबिचुअल एक्शंस। हमारे जो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, जो हमारे डेली एक्शंस होते हैं, जो आप डेली करते हो। फॉर एग्जांपल, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ या मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं इतने बजे खाना खाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, वो हमारे घर पे आते हैं। तो जो भी हमारे हैबिचुअल एक्शन होते हैं, जो डेली एक्शंस होते हैं, वो सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। उसके बाद क्या है, सेकेंड हमारा है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? जैसे धरती है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, 2 और 2 4 होते हैं। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। नेक्स्ट क्या है हमारा? आप किसी को टाइम टेबल या स्केड्यूल आप डिस्कस कर रहे हो तो वो भी इसके अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेन जो है हमेशा 6 बजे चलती है, फ्लाइट का टाइम 7 बजे का है। तो ये सारा भी जो टाइम टेबल या स्केड्यूल जो है वो भी इसके सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आएगा। उसके बाद आती है हमारी जो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस है ना, वो सारी की सारी हमेशा जो है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। उसके बाद अगर आप किसी का रिलेशनशिप बता रहे हो, कोई अपनी प्रेजेंट स्टेट बता रहे हो, अवस्था बता रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे नेबर हैं, ये मेरा फ्रेंड है, वो क्या है? प्रेजेंट स्टेट। उसको भी जो है हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। प्रेजेंट स्टेट हो गया हमारा। एंड देन नेक्स्ट क्या है? प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स क्या होता है हमारी? प्रोवर्ब्स होता है कहावतें। जो भी हमारी कहावतें हैं वो सारी की सारी जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती हैं। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, हमारी जो ऑर्डर्स देते हैं, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है ना, जैसे स्कूल में हो, टीचर कहता है कि खड़े हो जाओ, नो, स्टैंड अप, ओपन दैट विंडो, वो विंडो खोल दो। तो ये सारे सेंटेंसेस भी जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। अब आप देखोगे, चाहे हैबिचुअल हो, यूनिवर्सल हो, हेडलाइन हो, प्रेजेंट स्टेट हो, प्रोवर्ब, सबके पीछे क्या आता है? एंडिंग कैसे होते हैं? ता है, ती है, ते है, ता हो, ये सब आता है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, वो स्कूल जाती है, मेरे पेरेंट्स मार्केट जाते हैं, मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। ओके, तो आप देखोगे जो जितने भी ये सिचुएशन बताइए, इनके सबके पीछे ता है, ती है, ते है, ता हूं। तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा पता लगाने के लिए कि यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा। हर टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, चाहे वो सिंपल हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सब में 4 ही प्रकार आएंगे। जो सबसे पहला आता है वो आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है? जिसमें आप सकारात्मक वाक्यों का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। ही बाइज वेजिटेबल्स, वो सब्जियां खरीदता है। ठीक है, आई गो टू स्कूल, ही बाइज वेजिटेबल। अब इसका रूल देख लेते हैं कि इसके रूल में क्या आता है। इसके रूल में सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड अगर सिंगुलर है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगता है। एंड में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। यहां पे हमारा आई आ गया सब्जेक्ट, वर्ब होगी हमारी गो, एंड देन ऑब्जेक्ट हो गया गो टू स्कूल। ही, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब क्योंकि यहाँ पे ये सिंगुलर है तो इसके पीछे आ गया एस, बाइज वेजिटेबल्स, ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट, और ये होगा हमारी वर्ब, ही बाइज वेजिटेबल्स। अब कौन सी वर्ब्स हैं जिनके पीछे ईएस लगता है, किसके पीछे एस लगता है? ये भी बहुत इजी है। जो भी वर्ब इन लेटर्स के साथ एंड होती है उनके सबके पीछे आएगा ईएस, और बाकी सारी वर्ब जो हैं उनके साथ में आएगा एस। सो सीएच से क्या वर्ड हो सकता है? जैसे पंच, सो पंच का ही पंचेस। पुश, शी पुशेस। मिस, he misses his train.
ओ से क्या हो गया, जैसे गो, ही गोज, ओके। एंड देन एक्स से हम कर लेते हैं जैसे फिक्सेस, ही फिक्स, ही फिक्सेस। एंड जेड से बहुत कम वर्ड्स होते हैं, बहुत कम वर्ब्स होती है। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करेंगे, हम सेम सेंटेंस लेंगे, इसको क्या करेंगे, आई डू नॉट गो टू स्कूल, ओके। एंड देन he does not buy vegetables, he does not buy vegetables, okay। so हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे do not and does not लगा दिया। बाकी का जैसा हमारा अफर्मेटिव का रूल था सेम वैसा का वैसा ही है। इसका रूल देखते हैं, इसमें क्या आता है हमारा सब्जेक्ट, ओके। सब्जेक्ट आता है प्लस हमारा आता है डू या डज, प्लूरल के साथ में डू, सिंगुलर के साथ में डज, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट गो टू स्कूल, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब, और ये आ गया डू नॉट यहाँ पे, टू स्कूल। ही सब्जेक्ट, बाय वेजिटेबल्स आ गया ऑब्जेक्ट, और ये डज नॉट आ गया। अब आप यहां देखोगे हमने ईएस या एस नहीं लगाया है, वाई, क्योंकि हमने यहाँ पे ईएस ऑलरेडी लगा दिया है डज में, ओके। तो हम रिपीटेशन नहीं करेंगे, इसलिए ही डज नॉट बाय वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव। इसमें हमें प्रश्नवाचक बनाना है, ओके। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, डू यू गो टू स्कूल, ओके। एंड देन क्या आएगा, डज ही बाय वेजिटेबल्स, ओके, डज ही बाय वेजिटेबल्स। सो डू यू गो टू स्कूल, डज ही बाय वेजिटेबल्स। इसका रूल देखते हैं, इसमें आएगा डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, ओके। सो डू ये आ गया हमारा, क्योंकि हम इसको प्रश्नवाचक बनाना इसलिए पहले ले आए। डू यू गो टू स्कूल, अब यहाँ पे आ गई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट स्कूल। यहाँ पे अगेन आ गया हमारा डज, ही हमारा आ गया सब्जेक्ट, बाय अगर आप यहाँ देखोगे तो हमने ऐसे ईएस यहाँ पे भी नहीं लगाया है, वाई, क्योंकि हमारा ईएस यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, एंड वेजिटेबल्स ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या करना है, जो हमने इंटरोगेटिव में किया था उसमें केवल नॉट लगाना है और बाकी सेम ही रहेगा, ओके। सो इसमें क्या आएगा, पहले एग्जांपल में डू यू नॉट गो टू स्कूल, डू यू नॉट गो टू स्कूल। Then next one is, does he not buy vegetables? Vegetables. Does he not buy vegetables? इसका हम रूल देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा यहाँ पे, डू या डज, वाई, क्योंकि हमें इसको प्रश्नवाचक बनाना है। देन हमारा सब्जेक्ट, देन हम क्या, एक चेंज जो हमने बोला था नॉट, देन इसमें आएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन इन द एंड ऑब्जेक्ट, ओके। तो आप देखोगे ये डू, ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए पहले आ गया हमारा सब्जेक्ट, हमने इसको नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। डज, डज आ गया हमारा इसको क्वेश्चन बनाने के लिए, देन ही आ गया हमारा सब्जेक्ट, हमने यहाँ पे नोट लगा दिया। बाय, अगेन हम यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे, इसके पीछे वाई, क्योंकि हमारा यहाँ पे ई एस ऑलरेडी आ चुका है, एंड देन वेजिटेबल्स, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। सो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। बस आपको एक बात याद रखनी है कि जिस भी सेंटेंस के पीछे ता है, ती है, ते है, ता हूं आता है, उन सब में सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। कंडीशंस क्या क्या है, हैबिचुअल, आदतन, यूनिवर्सल ट्रूथ, टाइम, स्केड्यूल, हेडलाइन, जो हमारी प्रेजेंट स्टेट है, अवस्था है, जो कहावतें हैं, जो ऑर्डर देते हैं, उन सब में जो है सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल होता है। अब इसके प्रकार क्या क्या है हमने देखा, 4 प्रकार है।
अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव है उसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर सिंगुलर है तो उसके पीछे एस और ईएस लगाते हैं, देन हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ईएस किस किस के पीछे लगता है, ईएस पीछे लगता है जो वर्ब CH, SH, SS, O, X, Z इनसे एंड होती है, उन सबके पीछे ईएस लगता है, बाकी सबके पीछे एस लगता है। नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में हमारा आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हम लगते हैं डू और डज लगाते हैं, उसके बाद जो है हम नॉट का प्रयोग करते हैं क्योंकि हमको इसको नेगेटिव बनाना है, एंड देन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन हमारा आ गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, हम डू या डज को पहले लगाते हैं, वाई क्योंकि हमें इसको प्रश्नवाचक बनाना है, देन हमारा आ गया यहाँ पे सब्जेक्ट, देन हमारा आ गया यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हम यहाँ पे एस या ईएस नहीं लगाएंगे, वाई क्योंकि ईएस हमारा यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, एंड देन इन दी एंड आएगा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव में अगेन डू डज को पहले लेके आए, फिर हमारा आ गया सब्जेक्ट, देन नॉट, इसको नेगेटिव बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगेन एस ईएस नहीं लगाएंगे क्योंकि ईएस ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, एंड देन दी ऑब्जेक्ट। किसी भी टेंस को समझने का सबसे सिंपल तरीका है उसको एग्जाम्पल्स के साथ में करें। जितने ज्यादा एग्जाम्पल आप करोगे उतने ही अच्छे से टेंस समझ में आएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।